एक लड़का जो पहाड़ों के छोटे से गांव में पैदा हुआ, ना कोई राजनीतिक परिवार, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन आज उसका नाम सुनते ही पूरा देश बहस करने लगता है। कुछ लोग उन्हें संत मानते हैं, कुछ सबसे खतरनाक नेता। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक साधारण लड़का उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की सत्ता तक पहुंच गया? क्या यह सिर्फ किस्मत थी या सालों से रची गई एक रणनीति? ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। पाँच जून 1972 उत्तराखंड के छोटे से गांव पंचूर में जन्म हुआ अजय मोहन बिष्ट का। एक साधारण परिवार जहां जिंदगी बेहद सामान्य थी। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे और परिवार चाहता था कि अजय पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। कहते हैं अजय बचपन से बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। कम बोलते थे, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्हें किताबों में रुचि थी, धार्मिक चीजों में दिलचस्पी थी और सबसे अलग, उनके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। 90 का दशक, पूरा देश बदल रहा था। राम मंदिर आंदोलन, राजनीतिक उथल पुथल। इसी दौरान अजय मोहन गोरखपुर पहुंचते हैं और यहीं उनकी मुलाकात होती है महंत अवैद्यनाथ से। ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यहीं से शुरू हुआ एक नई पहचान का जन्म। धीरे धीरे अजय मठ से जुड़ने लगे और फिर एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, पुरानी जिंदगी, अपना नाम तक। अब अजय मोहन बिष्ट नहीं रहे, अब जन्म हो चुका था योगी आदित्यनाथ का। लेकिन योगी सिर्फ साधु बनकर नहीं रुके, असल कहानी अब शुरू हुई थी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली। उनके भाषण, उनका अंदाज और उनका आक्रामक व्यक्तित्व, धीरे धीरे लोग उन्हें सुनने लगे। फिर आया साल 1998, जब सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए। इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी जीत, ये सिर्फ लोकप्रियता नहीं थी, ये संकेत था कि भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगे। उनके कई बयान राष्ट्रीय खबर बन गए। कई लोग उन्हें हिंदुत्व का सबसे मजबूत चेहरा कहने, तो कई लोगों ने उन्हें कट्टर नेता बताया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, हर विवाद के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। गोरखपुर से निकलकर अब उनका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका था। 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आते हैं और बीजेपी को मिलती है ऐतिहासिक जीत। देश सोच रहा था कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा अनुभवी नेता बनेगा, लेकिन फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ, एक भगवा वस्त्र पहनने वाला संत, अब देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत हुई। अपराधियों के खिलाफ शुरू हुआ बड़ा अभियान। बुलडोजर उनकी नई पहचान बन चुका था। सड़कों से लेकर एक्सप्रेसवे तक विकास तेजी से बढ़ने लगा। अयोध्या फिर से दुनिया के नक्शे पर लौट रही थी। कुंभ मेले को मिला एक नया भव्य रूप। लेकिन हर फैसले के साथ विवाद भी बढ़ते गए। कुछ लोगों के लिए वो विकास का चेहरा थे और कुछ लोगों के लिए सबसे विवादित नेता। लेकिन एक बात तय थी, योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे थे, वो एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना अब लगभग नामुमकिन है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक संत है या भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी रणनीति?